बदल गया G20 का नाम। अब G21 के नाम से जाना जाएगा G20। अफ्रीकन यूनियन को मिली सदस्यता। भारत ने दिया G20 का नया नाम। ब्राजील में होगी G21 की बैठक। भारत गढ़ रहा है नया विश्व। अब से G20 को G21 कहा जाएगा। अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता मिल गई है। भारत ने खुद को ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर स्थापित करने में सफलता पाई है। अफ्रीकन यूनियन में 55 देश शामिल हैं। पीएम मोदी ने मांग की कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में स्थायी सदस्यता दी जाए, जिस पर सभी देशों ने सहमति जताई। इसके बाद मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को सदस्य के रूप में आमंत्रित किया और G20 का नाम बदलकर G21 कर दिया गया। क्या है अफ्रीकन यूनियन? अफ्रीकन यूनियन में कितने देश शामिल हैं? क्यों किया गया अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल? अफ्रीकन यूनियन अफ्रीका के 55 देशों का एक संगठन है, जिसे 2002 में लॉन्च किया गया था। इसका स्वरूप भी यूरोपियन यूनियन की तरह ही है। इसका लक्ष्य अफ्रीकी देशों और लोगों के बीच एकजुटता बढ़ाना है। इसका मुख्य उद्देश्य अफ्रीका महाद्वीप में शांति, सुरक्षा और स्थिरता फैलाने के लिए भी काम करना है। पूरे महाद्वीप के आर्थिक विकास के लिए भी इस संगठन के नेता मिलकर काम करते हैं। एक लाइन में कहें तो इसका मकसद सुरक्षा और स्थिरता स्थापित कर अफ्रीका महाद्वीप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। कई दशक पुराना है अफ्रीका संग भारत का नाता। गांधी ने यही लड़ी थी रंग भेद नीतियों की लड़ाई। नेल्सन मंडेला को यही मिली थी गांधीवादी की उपाधि। भारत से अफ्रीका के संबंध बेहद पुराने हैं। मेडागास्कर हो या जिम्बाब्वे या फिर जाम्बिया हो या दक्षिण अफ्रीका, गांधी के रंग भेद नीतियों के विरुद्ध लड़ाई यहीं से शुरू हुई थी। या फिर नेल्सन मंडेला को गांधीवादी होने की उपाधि भी यही मिली। हमेशा से अफ्रीका भारत की ओर देखता रहा है और आज के इस अहम मौके पर अफ्रीका महाद्वीप को ये सम्मान दिलाने का श्रेय निश्चित तौर पर भारत को जाता है। और इसी के साथ भारत के विश्व गुरु बनने की राह में एक और मील का पत्थर जुड़ जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में भारत की मौजूदगी 1950 के दशक से ही रही है। भारत ने पिछले 70 सालों में मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और कीनिया जैसे देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में अहम रोल निभाए हैं। नरेंद्र मोदी ने भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद से लगातार अफ्रीकी देशों का दौरा किया। दूसरी ओर चीन का मकसद अपने निवेश के जरिए अफ्रीकी देशों का फायदा उठाना रहा है। बीजिंग का कहना है कि उसने अफ्रीकी देशों में निवेश किया है, इसलिए वो उनके दोस्त हैं। हालांकि भारत इस बात को भलीभांति जानता था कि अगर उसे अफ्रीका में चीन को पछाड़ना है तो एक बड़े प्लान के साथ उतरना होगा। यही वजह है कि वो G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने की वकालत करता रहा। और अब जब दिल्ली में G20 के सम्मेलन में ये मौका आया तो भारत ने इस बात की पुरजोर वकालत की। अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने का ऐलान होने ही वाला है। ऐसे में भारत इस बात को निश्चित तौर पर क्रेडिट के तौर पर लेगा कि उसकी मेजबानी में अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्यता दिलवाई गई और इस तरह उसने अपने प्लान के जरिए चीन को मात दे दी है।